बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 24 जून के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। इसमें जो भी पावर सेक्टर से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स आई हैं या जो भी इन्होंने एक पॉलिसी जो है वो अप्रूव की है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021, तो उस हवाले से जो वो इसमें उसने डिस्कस किया है। कहता है द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैज़ यूनैनिमसली अप्रूव द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम ये होता है कि ये प्रोविंस और फेडरेशन में पावर शेयरिंग से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करती है। तो वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसने मुतफ़क्का तौर पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को अप्रूव कर दिया है, और ये जो पॉलिसी है डैट विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर, जो कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं उन पर फोकस करेगी। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल, सिक्योर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को काबिल इत्माद, महफूज, माहौल दोस्त और सस्ती बिजली जो है वो फराहम करेगी, या फराहम करने के लिए जो है ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर फोकस करेगी। द एनर्जी मिनिस्टर, जो वज़ीर तवानाई हैं, टोल्ड अ प्रेसर द अदर डे, उन्होंने दूसरे दिन एक प्रेसर से कहा दैट पीपल वुड सी द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, कि लोग जो हैं वो इस न्यू पॉलिसी का जो असर है वो माइशत पर, इकोनॉमी पर जो है वो अगले 5 से 10 सालों में देखेंगे। जनरली स्पीकिंग, अगर आम तौर पर बात की जाए, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ ब्रॉड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस फ्यूल्स फॉर जनरेशन इज़ वेलकम। कहता है अगर हम जनरली बात करें तो ये जो ब्रॉड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो इन्होंने फॉर्मुलेट की है, जिसका टारगेट क्या है कि जो इंडिजीनियस फ्यूल है, मुल्की ईंधन है, हमारा अपना जो फ्यूल है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो इनका टारगेट है फॉर जनरेशन, नस्लों के लिए इज़ वेलकम, ये खुश आइंद है, एंड विल सेव द नेशन अलॉट ऑफ हार्ड एंड डॉलर्स, और कौम का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको बचाएगी। मेक इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, और जितने भी घरेलू सार्फिन हैं सबके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो सस्ता करेगी। एंड हेल्प टू एंड द प्राइस वोलेटिलिटी एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशन इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट, और जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में आलमी जो एनर्जी मार्केट्स हैं, तवानाई की मंडियां हैं, उनमें जो भी प्राइस से रिलेटेड उतार चढ़ाव, इनका जो कमी पेशी आती है उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में मदद करेगी। फर्दर मजीद ये कि द इनिशिएटिव विल सपोर्ट द एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स अ कम्पिटिटिव पावर मार्केट इन द कंट्री। मुल्क में ये जो कोशिश है वो कह रहा है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इनका कदम है, ये सपोर्ट करेगा, इससे जो है वो सहारा मिलेगा किसको? इस कोशिश को, द एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स कम्पिटिटिव, मुल्क में जो कहता है कम्पिटिटिव पावर मार्केट की तरफ मूव करने में के लिए जो एफर्ट्स होंगी उनको जो है वो सहारा मिलेगा। और क्या होगा? एंड इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन द सेक्टर, और इस सेक्टर में शफाफियत को, ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है वो सपोर्ट मिलेगी इस इनिशिएटिव से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे अहम, द न्यू डॉक्यूमेंट प्रोमिसेस टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन कैपेसिटी। जो इनका न्यू डॉक्यूमेंट, ये जो न्यू पॉलिसी है, इसने वादा किया है किस पे? ट्रांसमिशन कैपेसिटी के इंक्रीज में इजाफे पे फोकस करने का इन्होंने वादा किया है। एज द सिस्टम करंटली ट्रांसपोर्ट 24,000 मेगावाट, जो मौजूदा सिस्टम है, करंट सिस्टम है, वो कहता है कि 24,000 मेगावाट ट्रांसपोर्ट कर सकता है अगेंस्ट अ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 35,000 मेगावाट। 35,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी के अगेंस्ट वो है 24,000 मेगावाट जो वो ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज़ द एरिया, यही वो जगह है वेयर द गवर्नमेंट नीड्स टू ड्रास्टिकली बूस्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को जो है वो बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंस द डेथ ऑफ इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स, क्योंकि इसकी कमी की वो कहता है कि मेजर रीजन्स ये भी हैं दैट सरप्लस पावर रिमेन्स अनयूटिलाइज, के जो अजाफी पावर है, अजाफी एनर्जी है, वो गैर इस्तेमाल शुदा रहती है इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग डिमांड, बावजूद इसके कि डिमांड बढ़ती है, लेकिन वो कहता है कि जो भी हमारे पास सरप्लस अजाफी पावर है वो अनयूटिलाइज रहती है। तो कहता है कि इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो इसमें बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आल्थो द पॉलिसी डज स्टेट द इंटेंट ऑफ द अथॉरिटीज़, ताहम ये जो पॉलिसी है, अगरचा ये जो पॉलिसी है ये अथॉरिटीज़ के इरादे को जो है वो बताती है। इट डज़ नॉट कैरी स्पेसिफिक टारगेट्स, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई ख़ास टारगेट जो है वो नहीं रखती।
मिसाल के तौर पर इट इज़ साइलेंट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इनएफिशिएंट एंड लॉस मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि वो कहता है कि मिसाल के तौर पर ये खामोश है जो इनएफिशिएंट गैर मौसर और नकारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करने पे, उनको जो है वो निजी मल्कियत में देने के हवाले से ये जो है वो खामोश है। प्राइवेटाइज का मतलब उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना। लाइक वाइज इसी तरह इट डज़ नॉट क्लियरली मेंशन, इसने जो है वो वाज़ेह तौर पर मेंशन नहीं करता व्हाट लोकल फ्यूल्स विल बी प्रेफर्ड, कि मुकामी ईंधन जो है हमारा अपना ईंधन है उसको किस तरह से प्रेफर करेगा, एंड हाउ इट प्लान्स टू ब्रिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, और किस तरह से जो ये लोकल फ्यूल है इसको जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जदीद टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो लाने का इसका क्या प्लान है। कहते हैं इन चीज़ों को ये वाज़ेह नहीं करते, इसलिए ये कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखता। पर हैव्स द नेशनल एक्शन प्लान दैट वुड बी चार्ज आउट अंडर द इनिशिएटिव, वो कहता है कि जो नेशनल एक्शन प्लान जो इस कदम के ज़रिए इस इनिशिएटिव के अंडर जो है वो वज़ा होगा, विल क्लियरली डिफाइन द टारगेट्स फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, वो जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी के लिए जो वो इनके टारगेट्स को इनके जो हदफ हैं जो भी इनके एम्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करेगा। लॉन्ग टर्म हाइडल स्कीम्स, डेवलपमेंट ऑफ लोकल फ्यूल्स, इम्प्रूवमेंट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। वो कह रहा है कि ये सारे जो एम्स हैं गवर्नमेंट के टू अचीव ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये सारे एम्स जो है वो गवर्नमेंट अगले 10 सालों में जो है वो अचीव करेगी। However, the biggest challenge for the government will be the implementation of the policy। अब वो कह रहा है कि गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड अलाइनमेंट ऑफ इट्स इंटेंट विद द टारगेट्स ऑफ द अदर एंटिटीज़, और दूसरी एंटिटीज़ दीगर जो एंटिटीज़ हैं इदारे हैं उनके टारगेट के साथ इनकी जो इंटेंट है उसकी अलाइनमेंट, उसके अलाइन कर होता है कि मिलना, उनके जो है वो टारगेट्स के साथ जो है वो इनके इरादों का मिलना, जैसा कि एनटीडीसी यानी कि अदर एंटिटीज़ में वो बता रहा है कि नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, तो वो कह रहा है कि ये सारे चैलेंज होंगे गवर्नमेंट के लिए। और एक और वो बताता है कि एज़ वेल एज़ इसके साथ साथ क्या चैलेंज होगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिस टू एग्जीक्यूट रिफॉर्म्स इन द पावर मार्केट, के पावर मार्केट में इन रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए, इन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो फाइनेंस की दस्तयाबी है, मालियत की जो है वो अवेलेबिलिटी है, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है पीएम ऑन अफ़गानिस्तान, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक एडिटोरियल उनका पब्लिश हुआ है वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में, तो इस हवाले से कि उसमें उन्होंने क्या कहा अफ़गानिस्तान पे। कहता है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड अ नंबर ऑफ टाइमली ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इन अ रिसेंट ओपिनियन एडिटोरियल पब्लिश्ड इन वाशिंगटन पोस्ट, वो कहता है प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेंट ही हाल ही में ओपिनियन एडिटोरियल पब्लिश हुआ वाशिंगटन पोस्ट में, वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें उन्होंने जो है वो बर वक्त मुशाहदात किए, टाइमली ऑब्जर्वेशंस की, किस हवाले से, रिगार्डिंग द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में सूरत हाल के हवाले से। नीडलेस टू से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कंडीशन इन पाकिस्तान वेस्टर्न नेबर आर फार फ्राम फेवरेबल, के पाकिस्तान के जो मगरबी हमसाया है वहाँ जो हालात हैं, कंडीशन है, वो साजगार से दूर है, फार है। वेयर द इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस इज़ कंसर्न, जहाँ जो जब जो कहता है कि इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस की का ताल्लुक आता है तो वहाँ जो हालात हैं वो कहता है कि साजगार नहीं हैं। विद द तालिबान स्कोरिंग मिलिट्री विक्ट्रीज अगेंस्ट गवर्नमेंट फोर्सेस, तो कहते हैं जो तालिबान है वो मिलिट्री जो है वो फतूहात विक्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट फोर्सेस के खिलाफ जो स्कोर कर रही हैं, एंड निगोशिएशंस नोट शोइंग एनी प्रोग्रेस, और जो बातचीत है गुफ्तो शनीद है, इनकी निगोशिएशन है वो भी कोई तरक्की जो है वो नहीं दिखा रही। Therefore, the points raised by इमरान खान in the write-up need to be pondered by all sides। कहता है कि जो भी पॉइंट्स इमरान खान ने इस तहरीर में रेज़ किए हैं, उठाए हैं, उनको तमाम साइड्स को जो है वो उन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, पॉन्डर करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली द अफ़गान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, ख़ास तौर पर वो कहता है कौन सी साइड, ख़ास तौर पर अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान। इफ़ अब वो किस लिए ऐसा कह रहा है कि अगर आप फुली फ्लैज सिविल वार इज़ टू बी अवॉइडेड, अगर वो जो है एक मुकम्मल फुली फ्लैज मुकम्मल तैयारशुदा सिविल वार से जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं, वंस फॉरेन ट्रूप्स जब जो है वो गैर मुल्की अफवाज कंप्लीट देयर विड्रॉल बाय सितंबर में जो है वो कम्प्लीटली वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगी, तो तब अगर वो सिविल वार से जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके लिए वो कह रहा है कि इनको जो है जो भी इमरान खान ने उसमें पॉइंट्स रेज किए हैं उस तहरीर में उन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान को।
मिस्टर खान हैज़ रिटन डैट, मिस्टर खान ने ये भी लिखा डैट पाकिस्तान अपोजेज अ मिलिट्री टेक ओवर बाय एनी ग्रुप इन अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो मुखालफत करता है, अपोज करता है मिलिट्री टेक ओवर का, कोई भी ग्रुप वगैरह कि अफगानिस्तान में किसी भी ग्रुप का जो मिलिट्री टेक ओवर है उसकी पाकिस्तान मुखालफत करता है। एडिंग डैट, मजीद ये कि इफ द तालिबान ट्राई टू फाइट देयर वे टू काबुल, अगर जो तालिबान है वो काबुल के रास्ते के ज़रिए फाइट करने की कोशिश करते हैं, इट विल लीड टू एंडलेस ब्लडशेड, तो ये एक जो है वो ना ख़त्म होने वाले ब्लडशेड की तरफ ले जाएगा। ही आल्सो ऑब्जर्व्स डैट, उन्होंने ये भी जो है वो मुशाहिदा किया, द तालिबान मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी गवर्नमेंट फॉर इट टू सक्सीड, कि तालिबान को जो है वो किसी गवर्नमेंट में जो है वो इंक्लूड होना चाहिए उस गवर्नमेंट की, फॉर इट टू सक्सीड, उस गवर्नमेंट की कामयाबी के लिए। एंड आस्क द अफ़गान गवर्नमेंट, और उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट से ये कहा, शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो मज़ीद जो है वो लचक दिखाएं। तो इट मस्ट बी सेड डैट, ताहम ये भी कहना चाहिए डैट द तालिबान आर द वंस शोइंग रिजिडिटी, कि जो तालिबान हैं वो जो है वो सख्ती दिखाते हैं, रिजिडिटी दिखाते हैं, वेयर कैरिंग फॉरवर्ड द पीस टाक्स इज़ कंसर्न, जब जो है वो अमन मुज़ाकरात, पीस टाक को जो है वो आगे बढ़ाने की बात आती है, तो जो तालिबान हैं वो कहता है कि रिजिडिटी, सख्ती दिखाते हैं। मिस्टर खान्स रिफ्यूजल टू होस्ट अमेरिकन बेसिस इन पाकिस्तान आल्सो मेक सेंस, कहता है कि जो इमरान खान का अमेरिकन अड्डों को जो है वो होस्ट करना पाकिस्तान में, उससे जो उन्होंने इनकार किया है, रिफ्यूज़ किया है, आल्सो मेक सेंस, कहता है कि ये बात भी बनती है, एज दिस कंट्री शुड नॉट गेट कॉट अप इन एन अदर मिलिट्री एडवेंचर, क्योंकि ये मुल्क यानी कि पाकिस्तान जो है इसको एक और जो है वो फ़ौजी महम, जो मिलिट्री एडवेंचर में जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, कॉट अप नहीं होना चाहिए। The Prime Minister has offered logical solutions to help end the Afghan quagmire. अब वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो लॉजिकल सॉल्यूशंस जो है वो बताए, किस लिए, टू हेल्प एंड द अफगान क्वैगमायर, अफगान दलदल जो है वो उसको यानी कि वो सॉल्यूशंस जो कि अफगान दलदल को ख़त्म करने में मदद देंगे। हाउ एवर द की क्वेश्चन इज़, ताहम कहते हैं कि अहम सवाल ये है, आर द प्लेयर्स एक्टिव इन अफगानिस्तान लिसनिंग, कि जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हैं अफ़गानिस्तान में ये सब सुनने के लिए। राइट नो देर आर जेन्युइन फियर्स, इस वक्त वो कहता है कि ये सही खदशात हैं, फियर है, खौफ है, डैट अफ़गानिस्तान विल कोलैप्स इनटू एंडलेस कन्फ्लिक्ट, कि जो अफ़गानिस्तान है वो एक ना ख़त्म होने वाले तनाज़े में, कन्फ्लिक्ट में कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। इफ़ आ सस्टेनेबल पीस प्लान, अगर एक पायदार सस्टेनेबल जो है वो पीस प्लान, अमन प्लान जो है वो डज़ नॉट मटीरियलाइज बाय द टाइम, वक्त पर नहीं किया गया, द अमेरिकन एग्जिस्ट इज़ कम्प्लीट, यानी कि जब अमेरिका कम्प्लीटली वहाँ से एग्जिस्ट करेगा तो तब तक वो कहता है अगर कोई पीस प्लान जो है वो नहीं बनाया गया तो जो अफ़गानिस्तान है वो एंडलेस कन्फ्लिक्ट में जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। The situation very much mirrors the state of affairs in Afghanistan after the Soviet withdrew, कहता है कि सोवियत यूनियन के विद्रू के बाद जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल थी, तो जो अब वाली सिचुएशन है वो भी उसी की तरफ जो है वो इशारा करती है। एंड द मुजाहिदीन एंड वार लॉर्ड्स, और मुजाहिदीन और वार लॉर्ड्स यानी कि वो जहाँ पे जो वार लॉर्ड होता है जो फ़ौज का सबसे बड़ा जो आप कह लें हुक्मरान होता है, जंगी हुक्मरान, वारलॉर्ड ग्रैपल विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जो है वो हाथापाई करने लगे फॉर पावर, इक़्तिदार के लिए, एज द कंट्री इम्प्लॉडेड, क्योंकि जो मुल्क है वो अंदरूनी तौर पर जो है वो इम्प्लॉड हो गया था, क्योंकि वहाँ से सोवियत यूनियन ने विद्रोह किया, तो यकीनन वहाँ पावर के लिए मुजाहिदीन और जो फ़ौज थी उनमें जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। इट वाज दिस पावर वैक्यूम डैट लेड टू द राइज ऑफ द अफ़गान तालिबान, कहता है यही पावर वैक्यूम था, यही जो है वो ताकत का जो पावर मतलब नहीं थी वहाँ पे, तो इसने क्या किया, अफ़गान तालिबान के जो है वो ये अरूज को अफ़गान तालिबान को जो है वो अरूज की तरफ ले गया, राइज उनके जो है वो बढ़े वहाँ पे। एज़ द हार्ड लाइन मिलिशिया इवेंचुअली टू काबुल, और वो कहता है कि एक सख्त गिर मिलिशिया ने जो है वो आखिरकार काबुल पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, ओनली टू बी आउस्टेड बाय फॉरेन फोर्सेस इन द आफ्टर मैथ ऑफ 9/11, और 9/11 के नतीजे में जो है वो फॉरेन फोर्सेस ने, गैर मुल्की फ़ौज उनको वहाँ से बेदखल किया। दिस ब्लडी हिस्ट्री डज़ नॉट नीड टू रिपीट इट्सल्फ इन अफगानिस्तान। अब जो ऊपर उसने जो भी हालात बताए हैं कि सोवियत विद्रोह के बाद ये हुआ, तो कहते हैं ये जो ब्लडी हिस्ट्री है इसको जो है वो ख़ुद को अफ़गानिस्तान में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर ऑल दिस फैक्शंस स्पेशली द तालिबान एंड द अफ़गान गवर्नमेंट, लेकिन वो कहता है कि इस सब के लिए ऑल फैक्शंस, तमाम ग्रुप्स को, ख़ास तौर पर तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट को विल हैव टू मेक कंप्रोमाइज़, जो है वो कहता है कंप्रोमाइज़ करना होगा, एंड लर्न टू टॉलरेट
टॉलरेट इच अदर, और एक दूसरे को जो है वो दरगुजर टॉलरेट करना जो है वो सीखना होगा। While the Afghan administration is keen on the idea of transitional government होता है एक, आप कह लें कि अबूरी हुकूमत, यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो मिक्स हुकूमत आप कह सकते हैं, मिक्स गवर्नमेंट, यानी कि वो ये कह रहे हैं ना कि अफ़गान और जो तालिबान है वो मिल के एक हुकूमत बना लें। तो वो कह रहा है कि जो अफ़गान की इंतज़ामिया, अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस आइडिया के लिए राज़ी नहीं है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के लिए वो जो है वो कीन या ईगर नज़र नहीं आती। दिस मे बी वन ऑफ द वे टू सॉल्व द पीस प्रोसेस। तो कहते हैं ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है यही एक रास्ता है पीस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल करने का, या पीस प्रोसेस की तरफ जाने का। आल्सो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस नीड टू डू मोर टू प्रोटेक्ट देयर सॉइल एंड पीपल। कहता है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो अपनी ज़मीन को और लोगों को महफूज करने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन द तालिबान रिसेंटली कैप्चर्ड अ की बॉर्डर टाउन ऑन द ताजिक फ्रंटियर, जब ताजिक फ्रंटियर पर की बॉर्डर यानी कि एक ख़ास जो बॉर्डर यानी कि बॉर्डर टाउन यानी कि एक ख़ास कस्बे पर जब उन्होंने रिसेंटली कब्ज़ा किया, किसने, तालिबान ने, अफ़गान फोर्सेस क्विकली फ्लैड, अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से तेज़ी से भाग गई। द पॉइंट इज़ दैट, बात ये है, यानी कि पॉइंट ये है, द अफ़गान्स कैन नॉट रिलाई ऑन आउटसाइडर फॉर देयर सिक्योरिटी परमानेंटली, कि जो अफ़गान हैं उनको आउटसाइडर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए, या ये आउटसाइडर्स पर जो है वो परमानेंटली अपनी सिक्योरिटी के लिए रिलाई नहीं कर सकते। द अफ़गान गवर्नमेंट नीड टू शो डैट, अफ़गान गवर्नमेंट को ये शो करने की ज़रूरत है, इट इज़ कैपेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड डिफेंडिंग द कंट्री, कि ये इंतज़ामिया और अपने मुल्क की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं, इसके कैपेबल हैं। वाइल द तालिबान मस्ट आल्सो रियलाइज दैट एनी अटेम्प्ट टू सीज़ पावर, और तालिबान को भी जो है वो ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इनकी कोई भी कोशिश जो है वो पावर हासिल करने के लिए, पावर छीनने के लिए ऑन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में, विल रिजल्ट इन प्रोलोंगिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। तो वो कहता है कि तशद्दुद के साइकिल जो एक प्रोलोंग यानी कि एक तवील तशद्दुद का साइकिल जो है वो इससे शुरू हो जाएगा अगर तालिबान ने कोई भी अटैम्प्ट की पावर को सीज़ करने के लिए। एज फोर्सेज अपोज टू द मिलिशिया विल ट्राई एंड डिस्क्लोज दैम, कहता है जैसे कि जो फोर्सेज हैं जो मिलिशिया के ख़िलाफ़ हैं, विल ट्राई वो कोशिश करेंगे, एंड डिस्क्लोज दैम और इनको धोखा देंगे। तो ये उसने एंड पे तो कुछ सजेशंस बताई कि अफ़गान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और तालिबान को जो है वो क्या करना चाहिए, ताकि जो पीस प्रोसेस है अफ़गानिस्तान में वो कायम रह सके, जब फ़ॉरेन ट्रूप्स यानी कि गैर मुल्की अफवाज वहाँ से सितंबर में विदड्रॉ करेंगी। 24 जून का हमारा लास्ट और थर्ड एडिटोरियल है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यानी कि तीसरी पार्टी का मफाद। इसमें जो कराची में अनलॉफुल स्ट्रक्चर्स हुई हैं, इलीगल जो बिल्डिंग्स इलीगली जो बिल्ड की गई हैं, कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, उस हवाले से है। और इसमें वो बता रहा है कि जब कोर्ट जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को गिराने का जो है वो ऑर्डर करती है, डिक्री करती है, तो इस हवाले से जो अवाम है, पब्लिक है, उसको क्या नुकसान होता है। और वो कहता है कि पब्लिक को इस नुकसान से बचाने के लिए जो है वो क्या किया जाना चाहिए। कहते हैं व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, व्हेन थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो जाए, वेयर कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डन इलीगली, जहाँ जो है वो गैर कानूनी तमीरात की गई हों, वहाँ वो कहता है जब थर्ड पार्टी मफाद, तीसरी पार्टी का मफाद जो है वो क्रिएट हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वॉल्विंग पीपल्स लाइफ, ये ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगियों पर मुश्तमिल वो कहता है कि एक अहम सवाल है। डैट कैन बी अप एंडेड, अब वो लोगों की ज़िंदगियों की बात कर रहा है कि वो ख़त्म हो सकती हैं। व्हेन कोर्ट टेक्स नोटिस ऑफ बिल्डिंग वायलेशन, जब गवर्नमेंट जो है वो तमीर की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेती है, एंड ऑर्डर डिमोलिशन ऑफ द अनलॉफुल स्ट्रक्चर, और ये जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर होता है इसको गिराने का, मस्मार करने का ऑर्डर देती है, तो इन लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़त्म हो सकती हैं, अपसाइड एंड डाउन हो सकती हैं, अप एंडेड हो सकती हैं। इट इज़ अ सैड फैक्ट, ये जो है वो एक अफसोसनाक हकीकत है। ब्राउट होम टाइम एंड अगेन ऑफ लेट, के जो घर बार है वो देर से लाए गए, स्पेशली इन कराची, ख़ास तौर पर कराची में, वेयर बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ वट आर मेंट टू बी एम्यूनिटी प्लॉट्स, जहाँ जो है वो कहता है कि हज़ारों बिल्डिंग्स खड़ी हैं जो कि जिन्होंने जब वो सहूलत प्लॉट यानी कि जो सहूलत प्लॉट है उन पे अब लोगों ने वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, एंड अलोंग साइड नुल्लास एंड रिवर इम्बैक्टमेंट, और नुल्ला और रिवर इम्बैक्टमेंट दरिया के किनारे जो है वो के साथ साथ जो भी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी हैं।
लास्ट वीक पिछले हफ्ते द सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हार्ड ऑन लोकल अथॉरिटीज़। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहुत प्रेशराइज किया या बहुत दबाव डाला किस पर, लोकल अथॉरिटीज़ पर, फॉर अलाउइंग इंक्रोचमेंट्स ऑफ वेरियड काइंड्स के किस लिए कि उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तजावुज़ात का इंक्रोचमेंट्स के लिए जो है वो इजाज़त दी। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने केम डाउन हार्ड मतलब कि उन पर जो है वो उनको प्रेशराइज डाला, उन पर जो है वो दबाव डाला। द थ्री जज बेंच रिमाइंडेड दैम डैट, थ्री जज बेंच ने उनको ये याद दहानी कराई डैट द कोर्ट हैड सेवरल टाइम्स डिक्रीड डैट, कि कोर्ट जो है वो कई दफ़ा ऑर्डर दे चुकी है कि 36,000 प्लॉट्स अक्रॉस द सिटी, के मुल्क शहर भर में जो 36,000 प्लॉट्स हैं क्लियर्ड ऑफ इंक्रोचमेंट्स, उनको जो है वो तजावुज़ात से, इंक्रोचमेंट से पाक किया जाए, क्लियर किया जाए। इट आल्सो ऑर्डर द, इसने ये भी ऑर्डर दिया कि द डेमोलिशन ऑफ आ 15 स्टोरी हाई राइज नाउन एज नेस्ला टावर, के जो 15 मंजिला बुलंदोबाला की जो है वो को भी गिराने का जो है वो ऑर्डर दिया, जिसको नेस्ला टावर के नाम से जाना जाता है। अ पोर्शन ऑफ विच हैज़, जिसका एक पोर्शन इट सेड ये कहा जाता है, बीन इलीगली कंस्ट्रक्टेड, के वो जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो तमीर किया गया था ऑन लैंड, ऐसी ज़मीन पर, मेंट फॉर अ सर्विस रोड, जो कि एक सर्विस रोड होना था, उस पर जो है वो इसका एक पोर्शन जो है वो तमीर किया गया। The Apex Court ordered the property builders to refund the buyers of the residential and commercial units within 3 months। ये जो एपिक्स कोर्ट थी, हाईएस्ट कोर्ट थी, आला अदलिया थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसने प्रॉपर्टी बिल्डर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो बायर्स को, ख़रीदार को रिफ़ंड दें, यानी कि उनकी रकम उनको वापस करें, रहायशी और कमर्शियल यूनिट्स के जो भी बायर्स थे, विद इन 3 मंथ्स, 3 माह के अंदर अंदर। हाउएवर इट इज़ नॉट मेरली अ क्वेश्चन ऑफ रिफंड, ताहम वो कहता है कि ये सिर्फ जो है वो रिफंड का सवाल नहीं है। द प्रोसेस टू डिसबर्स विच मे वेल नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, कि ये जो अदा करने का, रिफ़ंड का जो प्रोसेस है, वो कहता है कि ये मुकर्ररा वक्त में जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता सही से। एंड आल्सो इन्वॉल्व कंसिडरेबल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बायर्स, और इसमें वो कह रहा है कि कोशिशें शामिल होंगी बायर्स की भी, ख़रीदारों की भी। तो कहता है ये सिर्फ रिफ़ंड का क्वेश्चन ही नहीं है। द डेमोलिशन विल लीव स्कोर्स ऑफ पीपल डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स ओवरनाइट, कहता है ये जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन का, गिराने का जो है हुक्म दिया है, विल लीव स्कोर्स ऑफ पीपल डिप्राइव्ड, ये बहुत से लोगों को है उनके घरों से महरूम कर देगा, ओवरनाइट, रातों रात, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बगैर उनकी किसी गलती के। What once appeared to be well-laid plans for a secure future will be in tatters, कहता है कि ये जो कभी कहा जाता था कि ये सिक्योर महफूज फ्यूचर के लिए जो है वो एक बेहतर प्लान है, विल बी इन टैटर, ये रेजा रेजा हो जाएगा, क्योंकि वो इमारतों को गिरा देंगे और लोग जो है वो घरों से महरूम हो जाएंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग, बावजूद इसके कि द प्रिंसिपल ऑफ कैविट एम्प्टर और बायर बीवेयर, कैविट एम्प्टर होता है मुशरी होशियारबाज, की इनके बायर को जो वो देखना चाहिए कि वो क्या ख़रीद रहा है, और कहते हैं कि इस प्रिंसिपल के बावजूद रेगुलर सिटीजन्स कैन स्कारसली बी एक्सपेक्टेड टू नाउन, जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनसे शाज़ो नादिर ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जानते हों वेदर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, ये जो ख़ास प्रोजेक्ट है, इन विच दे आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड एंड सेविंग, जिसमें वो जो अपनी मेहनत से कमाई हुई जो सेविंग है, बचत है, वो खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज़ इलीगल, ये इलीगल है। तो कहता है कि ये उनसे यही तवक्को नहीं की जा सकती कि वो जानते होंगे, ये बहुत कम है कि सिटीजन्स को पता हो कि जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इलीगल है या लीगल है। What makes the situation much more precarious from the buyer's point of view is that, कहता है कि बायर्स, ख़रीदारों के नज़रिए के मुताबिक क्या जो है वो सिचुएशन को, सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बनाता है, वो ये है डैट द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पोज टू बी लुकिंग आउट फॉर द पब्लिक, कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो काम है जिनसे ये तवक्का की जाती है कि वो पब्लिक के लिए जो है वो देखते हैं या पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। आर देम सेल्व्स कॉम्प्लिसिट इन द मैनी स्कैम्स, वो खुद जो है वो शरीक जुर्म होते हैं बहुत सी धोखेबाजी में, प्लेइंग आउट ऑन कराची प्रीशियर रियल स्टेट का, जो कि कराची की प्रीशियर रियल स्टेट में जो है वो खेले जाते हैं। तो कहता है कि सिर्फ मसला यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो पब्लिक के लिए हैं, वो खुद ही जो है वो उस धोखेबाजी में इन्वॉल्व होती हैं।
हाउ एल्स डिड द ओनर्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स, कहता है कि कैसे जो रहायशी और कमर्शियल यूनिट्स के ओनर हैं बीइंग डिमोलिश फॉर हैविंग बीन बिल्ट अलोंगसाइड द सिटीज़ गुजरनुल्ला, जिसको है जो वो सिटी गुजरनुल्ला के इतराफ़ में जो वो बिल्ट होने की वजह से गिरा दिया जाएगा। ऑब्टेन लीज एंड यूटिलिटी कनेक्शंस, तो कहता है कि वो इलीगल था, तो उन्होंने किस तरह से वहाँ लीज, ठेके और यूटिलिटी यानी कि गैस के जो कनेक्शंस हैं वो हासिल किए। यानी कि वो ये बता रहा है कि अथॉरिटीज़ भी इसमें शामिल होती हैं। गिवन द लैक ऑफ स्क्रैपलेस द चांसेस ऑफ सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन इन सच गेट रिच क्विक स्कीम्स आल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड, तो वो कहता है कि इस तरह की गैर मियारी वो कहता है कि स्क्रैपलेस होता है कि आप यानी कि ताउन की कमी की वजह से जो गैर मियारी कंस्ट्रक्शन है, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, इन गेट रिच क्विक स्कीम्स यानी कि जल्दी से जो अमीर होने की स्कीम्स हैं इनमें कई गुना जो है वो बढ़ जाता है सरप्लस की कमी की वजह से। तो वो कहता है कि बट इट विल टेक मोर देन फाइन्स और रीइम्बर्समेंट्स, लेकिन इट विल टेक ये लेगा मोर देन इट विल टेक मोर देन फाइन्स और री इम्बर्समेंट टू डिस्करेज एवरेशियस बिल्डर्स, कहता है ये लालची बिल्डर्स जो हैं तमीर करने वाले हैं, इनको डिस्करेज करने के लिए फ़ाइन और री इम्बर्समेंट यानी कि वापसी यानी कि रीफंड से कुछ मज़ीद होना चाहिए। एंड देयर अकम्प्लिसेस इन ऑफिशियल डोम, और इनके जो साथी हैं दफ्तरी हुकूमत में यानी कि जो अथॉरिटीज़ इनके साथ शामिल हैं उनको भी जो है वो उन पे भी जो है कुछ ना कुछ फ़ाइन या कुछ ना कुछ होना चाहिए उनको डिस्करेज करने के लिए। द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व मस्ट बी पनिश टू द फुलेस्ट एक्सटेंड ऑफ द लॉ, जो भी अफराद इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए। सो डैट रियल डेटरेंस इज़ क्रिएटेड, ताकि जो है वो कहता है कि एक हकीकी रोकथाम जो है वो पैदा हो सके। मीन वाइल एन ऑटोनॉमी, और इसी दौरान वो कहता है कि एन ऑटोनॉमस बॉडी, एक खुद मुख्तार एक इंडिपेंडेंट बॉडी शुड बी सेटअप टू एक सेटअप होनी चाहिए टू प्रेजेंट प्रैक्टिकल सोल्यूशंस फॉर अफेक्टेड सिटीजन्स इन सच अनफॉर्चुनेट सोल्यूशन। इस तरह की बदकिस्मती की सूरत हाल में वो कहता है कि जो अफेक्टेड सिटीजन्स होते हैं, जो शहरी मुतासिर होते हैं, उनके लिए जो है वो एक प्रैक्टिकल सलूशन जो है वो देने के लिए एक खुद मुख्तार बॉडी होनी चाहिए, ताकि ये जो गैर कानूनी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं इनसे जो है वो सिटी को, कराची को जो है वो पाक किया जा सके। ये थे हमारे 14 जून के एडिटोरियल्स। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।